हाय, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे कुछ सेल्फ एंगेजिंग एक्टिविटीज़ को लेकर। ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी जो बच्चे को सेल्फ एंगेज रहने में हेल्प करेंगी, क्योंकि बच्चे मीनिंगफुल वे में अपने आप को ऑक्यूपाई रख पाएंगे और जिससे बच्चों के बिहेवियर स्टीमिंग है या प्रॉब्लम बिहेवियर वो कम रहते हैं, क्योंकि बच्चे ना सिर्फ वो उसमें खुद को ऑक्यूपाई कर रहे हैं बल्कि कुछ ना कुछ लर्न कर रहे हैं। हर एक एक्टिविटी का कोई ना कोई एडवांटेज है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। सबसे पहले मैं बात करूंगी जिस एक्टिविटी की, वो बेसिकली एकेडमिक एक्टिविटी है। जैसे कि मैंने ये आपने सिंपल शीट पर A4 साइज़ की शीट ली है मैंने, और इस पर मैंने इनको रखा है और ड्रॉ किया है सिंपली क्रेयॉन से। आप चाहे तो किसी मार्कर से या फिर पेंसिल से भी कर सकते हैं। मैंने क्रेयॉन से किया है और इसकी आउटलाइन को आपने ड्रॉ करना है। पूरा शेप को हम ड्रॉ नहीं करेंगे, सिर्फ आउटलाइन को। अगर आपका बच्चा रिकॉग्नाइज करता है लेटर्स को तो वो इजीली कर पाएगा, अगर नहीं करता तो आप पूरी तरह से ए बनाएंगे। अब मैंने उसको लेटर्स दिए, इसी तरह आप जैसे मैंने ABCD बनाए हैं आप A to Z बनाएंगे और बच्चे को बोलेंगे ए। बच्चा पूरे लेटर्स को रखेगा, उसमें उसका काफ़ी वक्त जाने वाला है। अगर आपके बच्चे को स्मॉल लेटर्स आपको सिखाने हैं या बच्चे को स्मॉल लेटर्स भी आते हैं तो आप इस एक्टिविटी को कुछ इस तरह भी कर सकते हैं। बच्चा ए के साथ ए मैच करेगा और बी के साथ बी रखेगा। ये मैंने स्मॉल लेटर्स लिए हैं। अब एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि दोनों तरह के अल्फ़ाबेट्स ले सकते हैं, ABCD एंड D, और स्मॉल लेटर्स उसके सामने रखूँगी मैं। जैसे कि रखा है मैंने ABCD एंड D। ये एक्टिविटी ना सिर्फ उनको लेटर्स की रिकॉग्निशन में हेल्प करेगी, आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करेगी, उसके साथ साथ बच्चे स्मॉल और बिग लेटर्स को समझेंगे और रिकॉग्नाइज करना सीखेंगे। इसके साथ साथ वो खुद को बिजी रख पाएंगे। इसके बाद इसी एक्टिविटीज़ को आप कर सकते हैं डिफरेंट तरह से। आप बच्चों को सिंपल सॉर्टिंग करवा सकते हैं। यहाँ मैंने बड़ा ए लिखा है और यहाँ मैंने लिखा है बिग ए एंड स्मॉल ए। इसमें मैंने 2 ब्लॉक्स बनाए हैं जिसमें जो बच्चा आपका है वो बड़े लेटर्स को यानी कि बिग लेटर्स को, कैपिटल लेटर्स को यहाँ पर रखेगा और स्मॉल लेटर्स को यहाँ। दिस इज़ काइंड ऑफ सॉर्टिंग एक्टिविटी। सॉर्टिंग एक्टिविटी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी है, उनके कॉग्निटिव लेवल के लिए और लेटर्स को अच्छे से पहचानने के लिए भी। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने कुछ आइसक्रीम स्टिक्स ली हैं। आइसक्रीम स्टिक्स जो हैं वो अलग अलग साइज़ की हैं। मैंने इन आइसक्रीम स्टिक्स को कट किया है, उनको एक सीक्वेंस में बनाने में लगाने में बच्चे को, कि बड़ा उसके ऊपर छोटा फिर उसके ऊपर और स्मॉल। इस तरह से बच्चा एक टावर बनाएगा या पिरामिड जिसे हम कह सकते हैं। ये एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के कॉग्निटिव लेवल के लिए, उन्हें ये सिखाने के लिए कि एक तो उन्हें साइज़ की नॉलेज होती है इससे इस एक्टिविटी में, और सेकंड चीज़ है कि बच्चा खुद को बिजी करे। अगर वो साइज़ जानता है तभी उसके लिए यूज़फुल है। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये कुछ वर्ड्स लिए हैं जो जिन बच्चों को फोनिक्स के अवेयरनेस के लिए करवानी है, या आपको वॉइस की भी पहचान करवानी है, साउंड की रिकॉग्निशन करानी है और वर्ड्स बनाने बच्चों को सिखाने हैं। उसके लिए ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को साउंड के देखकर बच्चा उन चीज़ों को मैच करता है जब, तो ये किस्म की एक साइट रीडिंग भी कह सकते हैं। और इसे फोनिक अवेयरनेस में बच्चे को पता लगेगा बी है तो वो बी लगाएगा, उसके साथ ए और ये टी। इस तरह से वर्ड्स को फ्रेम करना यानी वर्ड्स को बनाना, लेटर्स को ज्वाइन करके वर्ड्स को बनाना बच्चा सीखता है इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। आप चाहें तो कई कार्ड्स इस तरह से रख सकते हैं, उसके फाइल में लगा सकते हैं, फोल्डर में लगा सकते हैं और इस तरह उसको लेटर्स दे सकते हैं ताकि बच्चा खुद अपने वर्ड्स बनाए। नेक्स्ट एक्टिविटी है पज़ल एक्टिविटी। पज़ल मीन्स मैंने आइसक्रीम स्टिक्स को इकट्ठा किया और उसके ऊपर एक पिक्चर को पेस्ट किया है और बच्चे को हम बोलेंगे कि वो पज़ल को बनाए। जैसे कि बच्चा जब इन आइसक्रीम स्टिक्स को जोड़ता है तो ये एक उनके लिए एक तरह की पज़ल है। ये पज़ल जो है काफ़ी यूज़फुल है उनके लिए। एक तो बच्चा पीसेस को जोड़ रहा है, छोटे पीसेस को जोड़ता है, फाइन मोटर पे वर्क हो रहा है। सेकंड चीज़ जो है वो पिक्चर उसके सामने बन रही है, तो ये चीज़ बच्चों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। एक्टिविटी है सीक्वेंस एक्टिविटी। इसमें मैंने आप मार्कर ले सकते हैं, मैंने क्रेयॉन लिया है। इस तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं और हम बच्चे को बोलेंगे, मैंने आप सिंपल उसको ये देंगे जैसे आपने ऑरेंज दिया है, एक आप ये लगा कर देंगे और बच्चे को बोलेंगे कि बाकी का पैटर्न पूरा करे।
ऐसे ही कुछ पैटर्न आप लगातार उसे बना के दे सकते हैं ताकि बच्चा ऑरेंज के बाद उसे पता है कि मुझे पिंक रखना है, तो इस तरह से वो अपने पैटर्न को पूरा करेगा। उसके बाद अगर आपका बच्चा ये सब कर पाता है तो एक और एक्टिविटी मैंने ये स्नेल बनाया है। स्नेल को आप सीक्वेंसिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि इसमें हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देंगे। रेड रखा है मैंने, फिर मैंने ऑरेंज रखा है, तो इस सीक्वेंसिंग को थोड़ा बढ़ा दिया मैंने। आप चाहें तो आप बच्चे के लेवल पे डिपेंड करते हैं आप कितने और ज़्यादा रख सकते हैं। जैसे मैंने ये 4 रखी हैं। इसके बाद बच्चा इस सीक्वेंस को पूरा करेगा। जैसे ये रेड है तो रेड के बाद वो रेड रखेगा, रेड के बाद ऑरेंज है तो वो ऑरेंज रखेगा। इस तरह से एक पूरी पिक्चर बनेगी। एक ही विजुअल एक्टिविटी है और सीक्वेंस पे वर्क कर रहा है बच्चा, कंसंट्रेशन के लिए अच्छी एक्टिविटी है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी यूज़फुल है। बच्चा खुद को अपने आप को काफ़ी टाइम तक, अगर बच्चे को सीक्वेंसिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है तो बहुत देर तक अपने आप को बिजी बच्चे रख सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ पैटर्न आप ड्रॉ कर सकते हैं बच्चे के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी जो बताने वाली हूँ उसका मेन फंक्शन है ब्रेन डेवलपमेंट, यानी बच्चों के लिए अच्छी एक्टिविटी है ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। इस एक्टिविटी में मैं 6 डॉट्स को यूज़ करने वाली हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, और इस तरफ भी मैं 6 डॉट्स ही लगाने वाली हूँ। आप बच्चे को इसी तरह से 6 डॉट्स के पैटर्न बना के देंगे। तो पहले में मैंने किया है इस तरह से, कुछ इस तरह से ड्रॉ किया है, और बच्चे को मैं दूंगी मैच स्टिक्स। ये मैच स्टिक्स जो है बच्चों के फाइन मोटर के लिए यूज़फुल एक्टिविटी है। बच्चा मैच स्टिक को यूज़ जब करता है तो हम बच्चे को बोलेंगे जिस तरह से ये बना हुआ पैटर्न, अगर आपके बच्चे को कॉपी नहीं कर सकता है पैटर्न को तो आप उन्हें यहाँ पर करना सिखाएंगे कि लाइन के ऊपर वो मैच स्टिक को रखे, ताकि बच्चा जो है इजीली कॉपी करना सीख जाए। और अगर बच्चा आपका कॉपी कर सकता है तो आप ये पैटर्न आपने उसको दे दिया है और आप इस तरह से उसे बोलेंगे मैच स्टिक लगाने के लिए। फाइन मोटर एक्टिविटी है, बच्चों को बिजी रखने के लिए यूज़फुल है एक मीनिंगफुल वे में। ये फर्स्ट था। आगे भी मैं 6 डॉट्स को यूज़ करने वाली हूँ, इसे थोड़ा डिफरेंट वे में करेंगे। इसमें मैंने पैटर्न को थोड़ा चेंज किया है और मैंने बनाया है ये, और बच्चे को बोलूँगी। नेक्स्ट पैटर्न है कुछ इस तरह का, और एक और पैटर्न जो बना सकते हैं आप 6 डॉट्स के साथ में वो है कुछ इस तरह से। तो आप चाहे तो खुद अपनी क्रिएटिविटी कर सकते हैं इस तरह से 6 डॉट्स में या 4 डॉट्स में। अगर बच्चा 6 डॉट्स का नहीं कर सकता है तो 4 डॉट्स में बनाकर कुछ ना कुछ दे सकते हैं एक्टिविटी का। जैसे कि आपने ये उसको पूरा ये पेज दिया है और बच्चा को मैच स्टिक आपने सिंपली दे दी है और बच्चा उस चीज़ को कॉपी कर रहा है, उसमें उसका काफ़ी वक्त जाने वाला है। नेक्स्ट है एग कार्टन। एग कार्टन में हमने बच्चे को सिंपली बोलना है कि बीड्स रखे। एग कार्टन ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए अच्छी एक्टिविटी है, फाइन मोटर एक्टिविटी है, और बच्चों को अगर एग कार्टन आपका बड़ा है तो काफ़ी टाइम तक बच्चे इसमें बिजी रह सकते हैं। इसके बाद हम इसको एक और तरह से कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कलर्स किए हैं, अलग अलग कलर्स किए हैं, और इसे यूज़ करूँगी मैं कलर मैचिंग एक्टिविटी की तरह कि बच्चे को आप ये बीड्स दे देंगे और बच्चा खुद उस चीज़ को देखेगा कि उसे कौन सा कहाँ पर रखना है। जैसे कि ग्रीन है, ग्रीन में रखेगा बच्चा, मीन्स कलर को मैच करके रखना, जैसे कि मैंने ये रखा है। ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए उनके बच्चे मैचिंग स्किल्स सीखते हैं, इसके साथ साथ बच्चा खुद को बिजी करे। अगर बच्चे को मैचिंग स्किल्स आते भी हैं तब भी यूज़फुल है। आप चाहें तो सिंपली भी बच्चे को उसके ऊपर मैच करने के लिए कलर के ऊपर कलर रखना, कुछ इस तरह से भी करवा सकते हैं। और ये मेरे पास आइसक्रीम स्टिक्स है। आइसक्रीम स्टिक्स को आप कई तरह से यूज़ कर सकते हैं और ये बहुत यूज़फुल है बच्चों के फाइन मोटर डेवलपमेंट के लिए। इस एक्टिविटी में बच्चे को शेप सिखा सकते हैं हम, और साथ ही हेल्प कर सकते हैं उनको बिजी रखने में। हमने सिंपल उसके सामने एक, उसको बोलूँगी कि मैं कॉपी करे इसके ऊपर। अगर बच्चा कॉपी नहीं कर पाता है तो ऊपर रखवाएंगे पहले आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उसको बोलना कि आप इसके ऊपर रखेंगे। तो कुछ इस तरह से बच्चा आपका सीख जाएगा कि किस तरह से उसको लाइंस को फॉलो करना है। दूसरी चीज़, अगर आपके बच्चे को ये चीज़ आती है तो उसे बोलेंगे सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करना इज़ आल्सो गुड फॉर देयर ब्रेन। उनकी जो इमेजिनेशन है, क्रिएटिविटी है, उसके लिए हेल्पफुल है, और बच्चे को ये पता रहता है कि मुझे किस डायरेक्शन में स्टिक को रखना है एक्चुअली।
आप चाहें तो ट्राइंगल बनवा सकते हैं, स्क्वायर, जो भी बच्चा इजीली आपका बना सकता है, क्योंकि इसमें 3 चीज़ें यूज़ होती हैं, 3 है, डायगोनल शेप है, तो आप इस तरह से बच्चे को बनवा सकते हैं। इस एक्टिविटी में मैं कुछ एप्पल्स बना रही हूँ। मैंने 3 एप्पल्स बनाए हैं, आप 10 बना सकते हैं। और इसमें मैंने ये 2 लिखा है, 4 लिखा है एंड 6 लिखा है। तो इसमें बच्चे को आप 1 to 10 भी दे सकते हैं और कुछ रैंडम नंबर भी दे सकते हैं, जैसे मैंने दिए हैं। और इसमें मैं बोलूँगी बच्चे को, ये मैंने पम्पकिन सीड्स रखे हुए अपने पास, और बोलूँगी कि इसमें सीड्स रखे, जैसे 1, अगर यहाँ पर 2 लिखा है तो बच्चा उस पर 2 सीड्स रखेगा। ये 4 लिखा हुआ है तो ये बच्चा इसमें 4 सीड्स रखेगा। इस तरह से आप बच्चे को काउंट एंड मैच वाला ये जो एक्टिविटी है बच्चों को काफ़ी देर तक बिजी रखती है। एप्पल्स जितने ज़्यादा होंगे बच्चा उतनी देर तक अपने आप को बिजी रख पाएगा। इसके अलावा वो मैथ्स किस पे वर्क कर रहा है, नंबर कॉन्सेप्ट उसको समझ में आ रहा है, काउंटिंग समझ रहा है, इसमें बच्चा काफ़ी चीज़ें साथ में कर रहा है। और एक जो ये एक्टिविटी है कंसंट्रेशन के लिए भी अच्छी है कि बच्चा एप्पल के बीच में रख रहा है इन सीड्स को। दूसरी चीज़ रहती है, अगर आपका बच्चा ये चीज़ कर पाता है तो आप इस एक्टिविटी को थोड़ा और बना सकते हैं, उसका लेवल थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 2 + 2, मैंने इसे प्लस की तरह यूज़ किया है, आप इसी तरह प्लस कर सकते। 2 + 2 है तो इसमें बच्चा जो है 4 सीड्स को रखेगा। उसको आइडिया होगा कि 2 + 2 = 4, तो वो 4 सीड्स रखेगा। इसी तरह आप इसे कर सकते हैं 4 - 1, है ना, तो 1, 2 एंड 3। इसी तरह से इसमें आपने 6 इज मल्टीप्लाई विथ 1, है ना, 6 × 1, 6 × 1 = 6। जिस बच्चे को टेबल्स आते हैं बच्चा मल्टीप्लाई कर सकता है, उसके लिए इसी तरह आप डिवाइड की भी एक्टिविटी बना सकते हैं। तो इस एक्टिविटी के थ्रू आप बच्चे का लेवल जो है एकेडमिक लेवल, बच्चा मैथ्स किस पे वर्क कर रहा है, इसका एकेडमिक लेवल पे भी आप वर्क कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में मैंने बास्केट बनाई है और इसमें मैंने फ्रूट्स बनाए हैं, एप्पल, मैंगो एंड बनाना। इस जो एक्टिविटी है इसको हम यूज़ करेंगे मैथ्स किस के लिए। मैंने इसमें लिखा है कि एप्पल्स, जो फ्रूट्स आपने इसमें ड्रॉ किए हैं वो सब फ्रूट्स के नाम आप लिखेंगे। आप ज़्यादा रख सकते हैं, कम रख सकते हैं। मैंने 3 फ्रूट्स यूज़ किए हैं इसमें, और बच्चे को बोलूँगी मैं काउंट करके लिखने के लिए, उनको काउंट करेगा 1, 2 एंड 3, लिखेगा 3 एप्पल्स, मैंगोज 1 and 2, 2 मैंगोज एंड बनानाज 1, 2 एप्पल के आगे आपने लिखना है R, मैंगो G एंड बनाना Y, यानी कि एप्पल में रेड कलर करेगा बच्चा, मैंगो में ग्रीन कलर करेगा, G फॉर ग्रीन एंड Y फॉर येलो, बनाना में येलो कलर करेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब बच्चा छोटी चीज़ों को कलर करते हैं तो पेंसिल कंट्रोल एक्टिविटी है, बहुत अच्छी एक्टिविटी है। बच्चों को फाइन मोटर डेवलप होता है, ग्रास्पिंग जो है बच्चे की वो इम्प्रूव होगी, और बच्चा जहाँ भी उसको मैंगो दिखेगा वो ग्रीन कलर करेगा। इसी तरह से बाकी फ्रूट्स को भी कलर करेगा। पेंसिल कंट्रोल एक्टिविटी है, फाइन मोटर है, इसके साथ साथ बच्चे के मैथ स्किल्स पे आप वर्क कर रहे हैं। इस एक्टिविटी में मैंने कुछ बीड्स लिए हैं, देख सकते हैं आप, तीनों अलग अलग कलर्स के हैं, और इसमें मैंने 3 जार पेपर के ऊपर ड्रॉ किए हैं, रेड, वाइट एंड ग्रीन, और बच्चे को नेम रीड करके उसके ऊपर रखना है। ये सिंपल एक सॉर्टिंग एक्टिविटी भी है, बच्चे को सॉर्टिंग सिखाती है, उसके साथ साथ बच्चे खुद को बिजी भी रखते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी डॉट जॉइनिंग एक्टिविटी है। इसमें आप कोई भी पिक्चर अपने घर पे ऐसे ही बना सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ये ऐसी ही कोई पिक्चर जैसे कि 1, 2, 3 जॉइन, ये जॉइन करना, सीक्वेंस में जॉइन करना जो है एक बच्चे के लिए एंगेजिंग एक्टिविटी है। बच्चे काफ़ी टाइम तक नंबर्स को करते रहते हैं। जितने ज़्यादा नंबर अगर आपका बच्चा कर सकता है तो आप ज़्यादा नंबर लें, नहीं तो बच्चे के लेवल पे डिपेंड करता है, कुछ 5 या 10 नंबर्स भी लिए जा सकते हैं। इसमें बच्चे ना सिर्फ सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, उसके साथ साथ बच्चे कॉन्सेंट्रेशन पे भी बच्चे के वर्क हो रहा है। नेक्स्ट एक्टिविटी जो है इसमें मैंने जेलीफिश बनाई है, और इसमें इस एक्टिविटी को मैं कई तरह से यूज़ करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं इसमें ग्लिटर ग्लू यूज़ करूँगी। ग्लिटर ग्लू जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों के सीधा फाइन मोटर पे वर्क करती है। चाहे बच्चा इस फिंगर को या इस थंब को अगर यूज़ नहीं करता है लिखते वक्त, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है। जब हम बच्चे को देते हैं, इससे आप बच्चों को सिखा भी सकते हैं और बच्चे को सिंपली दे भी सकते हैं। इससे बच्चा अपना फाइन मोटर को इम्प्रूव करे, उसके साथ साथ बच्चा काफ़ी टाइम तक आपका एंगेज रहने वाला है। इसके अलावा इस एक्टिविटी को, सेम एक्टिविटी को आप डिफरेंट वे में यूज़ कर सकते हैं।
ये हमने किया था ग्लिटर ग्लू से। नेक्स्ट जो है हम कर सकते हैं, बच्चे को आप पूरा का पूरा भी दे सकते हैं या अलग अलग चीज़ें भी दे सकते हैं करने के लिए। क्यू टिप्स से बच्चा पेंट करेगा। दिस इज़ आल्सो रेनफोर्सिंग एक्टिविटी, फाइन मोटर एक्टिविटी है। मैं चीज़ इस पर यूज़ करने वाली हूँ वो है स्टिकर ले सकते हैं, बिंदी ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े बड़े हैं बटन, ये बटन स्टिकर्स हैं। आप चाहें तो छोटे उतने साइज़ का बना लेंगे और इसको यूज़ कर सकते हैं आप ये स्टिक करने के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में मैंने ये फेस का कटआउट लिया है। इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ जो चीज़ें मिसिंग पार्ट्स हैं जो इसमें, वो सभी बच्चा लगाएगा, जैसे कि आइज़ हैं, लिप्स हैं, नोज़ हैं। तो ये आइज़ लगाएंगे हम। उसके बाद बच्चे को बोलेंगे नोज़ लगाने के लिए। बच्चा अपने आप जिनको आती है वो खुद से लेफ़्ट एंड राइट का कन्फ्यूजन जो रहता है वो नहीं होने वाला है बच्चों को। बच्चे इजीली इस चीज़ को समझ पाते हैं कि लेफ़्ट आई राइट आई में डिफरेंस होना या ईयर में, ये सभी चीज़ें बच्चा अंडरस्टैंड करता है जब ये एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट एक्टिविटी है मिक्स एंड मैच पजल्स। मिक्स एंड मैच पजल का मतलब है कि आप उसे पजल्स के, मैंने एक एक पजल के 3 पीस बनाए हैं और एक एक चीज़ के 3 पीस बनाए हैं। जैसे ये 3 लोग हैं, मैंने ये तीन जो है तीनों की कटिंग की है। ऐसे आप 3 पीस रख देंगे बच्चे के आगे और बोलेंगे कि बाकी के वो चीज़ें वो खुद से लगाएं। तो बच्चा इस चीज़ को भी बच्चे इंजॉय करते हैं जब देखते हैं कि उन्हें क्या पार्ट कहाँ पर लगाना है। काफ़ी टाइम तक बच्चों को बिजी रखेगी और बच्चे काफ़ी लर्न भी करते हैं इन चीज़ों से। इस एक्टिविटी में मैंने एक माउथ ड्रॉ किया है और इसमें मैंने टीथ बनाए हैं। कुछ बच्चों को ब्रश होल्ड नहीं करना आता। जब बच्चे लर्न करते हैं, सीखते हैं, तो उन्हें ब्रश होल्ड करना सिखाने के लिए एक अच्छी एक्टिविटी है, यूज़फुल एक्टिविटी है। और ब्रश को किस तरह से रब करना है वो सिखाना भी हम इस एक्टिविटी के थ्रू सिखा सकते हैं और बच्चे इसमें लगे रहेंगे। इस एक्टिविटी में आप उन्हें ब्रश दे दीजिए सिंपली और वो बोलेंगे इसको रब करने के लिए कि इसको हम, ये बैक्टीरिया हैं या जम्स हैं, इनको निकालो। तो बच्चे जो हैं इस चीज़ से रब करना सीखते हैं। सेकेंड चीज़ जो बच्चे सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं ब्रश को होल्ड करना, उसके साथ साथ ब्रश को किस तरह से टीथ पर रब करना है, किस तरह से उन्हें क्लीन करना है। में डिफ़िकल्टी रहती है, बच्चे लाइन के अंदर कलर नहीं करते हैं, उनके लिए ये यूज़फुल एक्टिविटी है। आप बच्चों को सिंपली, जैसे ग्रीटिंग मैंने बनाया है, ग्रीटिंग की तरह बनाया, आप इस तरह से एक कार्ड बना सकते हैं। इस तरह के आप कई कार्ड्स बना के रख सकते हैं और बच्चे को सिंपली क्रेयॉन दीजिए और बच्चे को बोलिए कलर करने के लिए। जब बच्चा कलर करता है तो अपने आप ही उसके हाथ रुकते हैं क्योंकि किनारों से टच होके कलर वापस आने वाला है। इससे बच्चे इन द लाइन कलर करना सीखते हैं। तो अगर आपका बच्चा कलर करता है, आप चाहें तो पेपर क्लिप को लगा दीजिए ताकि शीट जो है वो हिले नहीं, वहीं पर रहे। इससे बच्चों की लाइन कलरिंग इन द लाइन होती है। नेक्स्ट एक्टिविटी है जिसमें मैंने आइज़ को यूज़ किया है। आइज़ को मैंने टेप किया है, आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। इसमें टेप किया है मैंने आइज़ को, ताकि आप इसे वाइप करके रीयूज़ कर सकते हैं, इसीलिए मैंने टेप को यूज़ किया है। तो सिंपली बच्चे को बोलेंगे इसके अंदर कलर करने के लिए। मैंने ब्रश लिया है। दिस इज़ ऑल्सो यूज़फुल एक्टिविटी फॉर कीपिंग दैम बिजी। आप उन्हें कुछ भी ड्रॉ करके दे सकते हैं। मैंने आइज़ रखी हैं, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आप उसको एक डिज़ाइन बना के दे देंगे, कोई पैटर्न बना के दे देंगे बच्चा, ताकि उस चीज़ को कॉपी करे जो आपने पैटर्न बना कर दे दिया है। बच्चा सेकंड जो बनाया है आपने, उसमें वो सेम चीज़ को रखेगा जो ब्लॉक्स आपने यूज़ किए हैं। इस मतलब कि देखकर सेम टू सेम उस चीज़ को कॉपी करना। इस एक्टिविटी में बच्चे काफ़ी टाइम तो खुद को बिजी रख सकते हैं। नेक्स्ट मैंने एक डिज़ाइन ड्रॉ किया है जिसके बीच में बच्चे को बोलेंगे कि मैंने ये ली है जिसे हम कहते हैं कि चने की दाल ली है। इसमें चने की दाल को बच्चा लाइंस के बीच में रख रहा है। बहुत छोटी चीज़ है, फाइन मोटर बच्चे का इंप्रूव हो रहा है। बच्चा जब इसे होल्ड करते हैं, हम इसे जब बच्चा होल्ड करेगा तो अपने फाइन मोटर पे वर्क कर रहा है। और ये जो एक्टिविटी, इसका एडवांटेज ये रहता है जो बच्चे लाइन के ऊपर नहीं लिखते हैं उनको एक चीज़ आती है कि लाइन के अंदर रहना सीखते हैं बच्चे। तो वो लेटर्स को बाहर निकालना बंद कर देंगे क्योंकि उन्हें पता रहेगा कि उन्हें किस मार्जिन तक, कहाँ तक उन्हें चीज़ को लिखना है। ये एक्टिविटी हेल्प करती है बच्चों की राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में, क्योंकि विजुअल मोटर एक्टिविटी है। बच्चे देखते हैं कि मुझे इस लाइन के अंदर ही रखना है, उसी तरह से बच्चे इस चीज़ को समझ पाते हैं कि उन्हें लाइन के अंदर किस तरह से लिखना है। आप चाहें तो छोटा भी बना सकते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा काफ़ी टाइम तक अगर बच्चा बिजी रह सकता है, अगर वो उसका कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, तो आप इस चीज़ को बड़ा भी कर सकते हैं। ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों को एक मीनिंगफुल वे में सेल्फ एंगेज रखने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।